ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई आज 13/2/26 तेरा माना तेरा माना सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा, सही बात है। हाँ जी। तो आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में मंगेश भाई बाबा आए हैं फिर से एक धर्म एक मत एक राज्य की स्थापना करने, क्योंकि अभी अनेक मत मतांतर हो गई है, हाँ जी। अनेक धर्म होंगे, अनेक जाति हो गई है, अनेक भाषाएं हो गई है, और उस अनेकता को एकता में लाने बाबा आए हैं। बराबर। फिर से एक नई संसार की स्थापना करने आए हैं, दैवी स्वराज की स्थापना करने आए हैं। तो ऐसे स्वराज का तिलक हमको बाबा देने आए हैं। इसलिए एक छोटी सी बाबा रिक्वेस्ट करते हैं हम बच्चों को कि बच्चे विकारों को छोड़ो। हाँ आज्ञा भी है भगवान की, और बाबा कई बार बोलते कि बच्चे दाढ़ी की लाज रखो। हाँ जी, रिक्वेस्ट। हाँ, ये विकारों को छोड़ो और कर्मातीत बनो और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। और बाबा ने खास आज इशारा दिया है कि अभी जो तुम है वनवा में हो, और ऐसे टाइम पे तुमको बहुत ठाट वाट से रहने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सिंपल रहना है, और सिंपल रहते हुए सादगी करके अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। तो इसलिए बाबा कहते कि यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के लिए नशे में रहना है, जो नई राजधानी स्थापित। तीनों स्टेटमेंट देखो, एक तो सब कुछ गुप्त है, दूसरा ठाट नहीं करना है जी, लेकिन नशे में रहना है। नशे में रहना है। हाँ, तो ये बड़ी विचित्र और गुप्त बातें ही है बाबा की। हालांकि वैसे गुप्त भी नहीं रहता है देखा जाए तो, क्योंकि सारे ही हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा अब तो सारा विश्व प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन जो अंदर की बात है, आत्मा की बात है, या बाबा कंपैरेटिव टू भक्ति कह रहे हैं कि जैसे भक्ति में बहुत नाच गाना आदि आदि बहुत शो होता है, काफी तामझाम चलता है, तो उसके कंपैरिजन में हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा मेन मोटो जो रहता है, फोकस जो रहता है, वो शांत में बैठकर बाबा की याद करना, यह हमारा। लेकिन मंगेश भाई कुछ साइंस के साधन है, उसका हमें उपयोग लेना पड़ता है सेवा। बराबर। बाबा ही बोलता है कई बार कि जो साइंस के साधन है उसको आप यूज करो, लेकिन उसमें ममत्व नहीं रखो, लगाव नहीं रखो। सेवा किया बस पूरा हो। तो साधन तो उसका आधार तो लेना ही पड़ेगा, उसको थाट नहीं कहेंगे, नहीं आधार तो लेना ही पड़ता है साधनों का, लेकिन सेवा अर्थ लेना पड़ता है। तो उसमें हमारा लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी। लेकिन ये जो बाबा ये जो कह रहे हैं ना, ठाठ नहीं करना है, तो वो जो एक आजकल जीवन पद्धति हो गई ना मनुष्यों की, कि दिखावे मात्र। तो बाबा कहते वो नहीं करना। तुम्हारी अंदर की अवस्था जो है ना, वो हमेशा सिंप्लिसिटी वाली रहनी चाहिए जी। क्योंकि सादगी भरा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार ये कहा जाता है, तभी प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर। और तो बाबा खास धारणाओं के लिए कह रहा है, धारणाओं के लिए खास। और राजधानी के नशे में रहना है। तो आगे वो किस प्रकार का नशा है वो भी बाबा ने मुरली में अच्छी तरह बताया। जी। हाँ जी। तो इसी पे एक क्वेश्चन है मंगेश भाई, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो उस प्रश्न में ही उत्तर है जी, कि श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए कौन से, तो वो कर्म श्रेष्ठ बनाने की ही हम धारणा करते हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो धारणा यही है कि हमको अपने संकल्पों को, विचारों को और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो। हम कर्म हमारे भ्रष्ट क्यों हुए, कर्म नीचे स्तर पर क्यों गए, क्योंकि विकारों के वशीभूत हो गए जी। बिल्कुल। क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। भ्रष्ट माना उसका जो सार है वो निकल गया है उसमें से। आज आप देखिए कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे रहा है, लेकिन लोभवश और किसी विकार के वश होके कोई रिश्वत ले लेता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, बिल्कुल और पकड़ा जाता है, फिर उसको जेल भी हो जाती है, पद भी चला जाता है, जेल भी हो जाती है। फिर क्या हो रहा है, उसके कारण उसका पूरा पद भी भ्रष्ट हो गया और सजा भी भोगनी पड़ी। तो एक विकार के कारण, अरे विकार नहीं होता तो सब कुछ है उसके पास। बराबर है। तो एक विकार के कारण ही व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सब अभी जो मूल्य है वो तुम्हारे निकल गए हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म
और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। ये श्रीमत के आधार पर ही होता है। तुम श्रीमत पर चल, बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। हाँ। पढ़ाई से अपने को राज तिलक देते हो। ये बात है, राजई का तिलक पढ़ाई से मिलता है, ईश्वरीय पढ़ाई से। इसलिए बाबा सोर्स ऑफ इनकम में पढ़ाई तुम्हारी। हाँ जी, हाँ जी। तिलक। फिर गीत भी बड़ा सुंदर है बाबा के। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मंगेश भाई, पढ़ाई से बाबा जो राज तिलक देने की बात कहते हैं ना, हाँ, मुझे लगता है पढ़ाई एक समझ है आत्मा को लिए। बराबर। क्योंकि बाबा ज्ञान के द्वारा हर आत्मा को समझ देता है, हर बात की, बराबर, हर कर्म की, हर श्रेष्ठ कार्य की। बिल्कुल श्रीमत है वो पढ़ाई के द्वारा मिलती है। इसलिए पढ़ाई से मैनर्स बनता है, बराबर, चरित्र बनता है, दैवी गुणों की धारणा होती है, और योग से तो शक्ति मिलती है आत्मा के अंदर उसको धारण करने। हाँ जी। तो दोनों बातें बहुत जरूरी है, याद और पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई से ही राज तिलक मिलता है, क्योंकि पढ़ाई से उस ज्ञान समझ के आधार से कर्मों में परिवर्तन आता है। जी। फिर जो गीत में कहा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुग की विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती। देखिए इतना जो राजाई का नशा बाबा ने बोला, तो ये अटल है, अखंड है, अविनाशी, 21 जन्म की अविनाशी कायम रहती, 21 जन्मों के लिए। क्योंकि देता कौन है? स्वयं भगवान देता है, कोई मनुष्य तो देता नहीं है। तो माना यहाँ डर की, चिंता की ऐसी कोई बात ही नहीं कि कोई हमारी राजाई छीन लेगा आदि, या कोई दूसरा आक्रमण कर देगा। नहीं, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई अडोल है, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है ही नहीं। हाँ। झगड़े दो होते हैं तभी झगड़े होते हैं, एक ही धर्म है, इसलिए एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ राजाई अडोल रहती है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जी। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहता है, और सबसे ऊंच गया। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन कितना सिंपल रहे, कितना सिंपल रहे। हालांकि बाबा को ऐसे नहीं था कि बाबा के पास कुछ था नहीं। बाबा तो सारे यज्ञ का मालिक था बाबा तो। लेकिन बाबा के लौकिक में बोला था, उनकी जो बहू जब शादी हुआ था ना, हाँ जी, विजेंद्र दादी का, उसके बाप ने कहा था मेरी बेटी ऐसे घर में जाएगी या पैर जमीन पे रखी गलीचे रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जब बाबा ने, जब उसको पिताजी देखने आए थे यहाँ बाबा का घर, तो बाबा ने जब उसकी तिजोरियां खोलती हीरे जवाहरत की, तब वो देख के दंग हो गया था। और बाबा ने पूरा कारपेट बिछाया था और गलीचा बिछाया था पूरे घर। वो बाबा तो माना वो थाट थे बाबा के जमाने। हाँ, और फिर वैराग तो देखो, वैराग भी देखो सेकंड। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखा और करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें धारणा की बात है। बाबा चाहे मम्मा रहने में तो रह भी सकते थे ठाट बाट, बिल्कुल रह सकते, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, पहले बच्चे, क्योंकि मैं जो कर्म करूंगा वो बच्चे सीखेंगे। सही बात। फिर तो द्वापर, फिर बाबा फिर सारे कल्प के हिस्ट्री पर आता है बाबा कि द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। जैसे पहले सतयुग में ये अचल अडोल राजधानी हमारी बताई, एक धर्म एक राज्य है, अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं है वहाँ पे। फिर बाबा कहता है द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, विषय विकारों के वशीभूत होने लगती आत्मा धीरे धीरे। फिर हरेक के कर्मों पर मदार होता है। हाँ। सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म है। सतयुग त्रेता की जो प्रारब्ध है वो संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। इसलिए वहां कर्म और फल, ये सिद्धांत सतयुग त्रेता में नहीं लगता है। ये सिद्धांत द्वापर से शुरू होता है कि जैसा कर्म वैसा फल। हर एक के कर्मों पर मदार होता है, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। फिर हम देखते ही है कि जैसे आत्मा अपने जैसे कर्म है उस अनुसार शरीर धारण करती है। तो अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। हाँ, बहुत बड़ी बात। हाँ, गारंटी भी है।
अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। निर्विकारी बनते हैं, विकारों का त्याग करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसकी प्रारब्ध 21 जन्मों की है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हर आत्मा के फीचर्स, स्वभाव, संस्कार सब एक्यूरेट ड्रामा में इतना अलग अलग है कि एक न मिले दूसरे से। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। द्वापर युग से फिर जो भक्ति में भी अलग अलग धर्म, मठ, पंथ स्थाप, उसमें भी बाबा कहते इतनी भिन्नता होती है। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक का रस्म, एक में एक रस्म होती है, दूसरे में उसके एग्जैक्टली अपोजिट रस्म होती है। एक में सफेद कपड़ा माना मृत्यु के समय जैसे, और एक में शादी के समारोह। तो ऐसे भक्ति में भी कई ऐसे रस्म रिवाज है कि हिंदू फिलॉसफी में मांस, मदिरा ये सब एकदम वर्जित रहेगा। लेकिन कई फिलॉसफीज में वही भोग लगाते उसी। तो बाबा कहते इतनी भिन्नता है। रस्म सब भक्ति का ये विस्तार है सारा। भक्ति के लिए सामग्री भी चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति का विस्तार बाबा कहते हैं चलता ही रहता है। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच, तमाशा, गायन आदि कितना खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं भक्ति में खूब। अभी आप देखो शिवरात्रि पे कितना होता है, कितना बहुत, मतलब वो जो भभका दिखाने वाली बात है ना, वो काफी होता है। अभी बाबा कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। यहाँ तो बाबा कहते हैं एक ही बात है, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को याद करो। क्योंकि वैसा हमको बनना है, देवता बनना है। जी बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं दुनिया में शास्त्रवादी आदि समझते हैं कि ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए भक्ति में ये पुरुषार्थ बहुत चलता है कि आत्मा लीन हो जाए या मुक्त हो जाए इस चक्र से। बाबा कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। वह अविनाशी आत्मा जो है वह लीन कैसे हो सकती है? सही, अविनाशी है माना उसका लीन होना माना क्या? अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाना उसका, फिर अविनाशी कैसे रही? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, इसलिए वो लीन होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, या कहते हैं बुद्धबुदा बुद्धबुदे में समा गया, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। वो आत्मा अलग है, परमात्मा भी अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है। ये कभी लीन नहीं होते एक दूसरे में, न आत्मा ब्रह्म में जाके लीन होती है कभी भी। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है जी। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। मुझे किसी ना किसी भी प्रकार से, बाबा कहते इतने तुम्हारे मित्र संबंधी होते हुए भी, सब कुछ होते, तुम हे प्रभु हे ईश्वर दुख में तो कहते ही हो ना। क्यों कहते हो? क्योंकि उसने उतना बेहद का सुख दिया था, वर्षा दिया था। हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो, तो मुझे ही पुकारते, समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। बाबा की बातें कभी कभी रमणीक बात भी बाबा कहता है, कभी बाबा कहता है कि तुमने पुकारा, तब मुझे जाके हलचल होती है कि क्या कहता है बाबा, उसके लिए खास शब्द यूज करता है, बेआरामी होती है और मैं परम धाम से नीचे आता हूँ। लेकिन सत्य वास्तविकता यह है, बाबा कहते हैं मैं कोई पुकारने पर नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा बनाओ, ड्रामा एक्यूरेट ड्रामा का वो सेकंड, और परमात्मा का सृष्टि पर आना। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट ढूंढा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। उस समय पर मैं अपने समय पर आपे ही संगम युग पर आता हूँ और ब्रह्मा तन में प्रवेश कर यह सारा ज्ञान क्लियर बात है। हाँ जी, बाप को याद करेंगे तब ही राजाई का तिलक मिलेगा, अर्थात राज का वर्षा मिलेगा। इस प्रकार बहुत अच्छा बाबा ने एक एक चीज क्लियर की है। राजा के वर्षे के लिए क्या क्या करना है, किस तरह विकारों का त्याग करना है और श्रेष्ठ कर्म करना है। तो बाबा बहुत अच्छे से मंगेश भाई हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा बोलते कि सदा यही स्मृति रखनी है
कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है। इसीलिए एक मत होकर रहना हम बच्चों को, सबको, और स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत भी करनी है और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो ये मुख्य बातें थी आज की, पढ़ाई, याद और श्रेष्ठ कर्म, और इस आधार पे श्रेष्ठ आने वाला जीवन है हमारा। तो आज विशेष वरदान है मंगेश भाई, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी बाबा ने बताई। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो जी, चारों ओर की सेवा, सेवा स्थूल है लेकिन उसको हैंडल करने के लिए स्थिति सूक्ष्म चाहिए। हाँ, कर्मातीत स्थिति चाहिए बाबा कहते हैं। और उसका कारण क्या है बाबा बता रहा है, जो आगे हम देखेंगे उस चीज को जी। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। इवन बाबा ने ये कह दिया कि साइंस के सारे साधन ही फेल हो जाएंगे जी। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। वायरलेस सेट माना जैसे वो वायरलेस सेट होता है, उसमें वायर का टावर टू टावर फ्रीक्वेंसी के आधार पर, वेव्स के आधार पर काम। यहाँ बाबा कहते हैं ये वायरलेस है, बुद्धि तुम्हारी। और वायरलेस के बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया कि ये वायरलेस सेट जो है, वायरलेस, वो वॉइसलेस स्थिति जितनी होगी, निर्विकारी स्थिति जितनी होगी, उतना ये वायरलेस सेट आपका काम करेगा। माना हम बुद्धि के द्वारा ही उनको संदेश पहुंचा सकेंगे, जिसको जो टचिंग करानी है, जो संदेश देना। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो जी। अभी अभी देह में, अभी अभी देह से न्यारे, माना लाइन क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, ये बाबा कहते हैं रोज की प्रैक्टिस चाहिए। और हर घंटे में जैसे प्रैक्टिस चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहजयोगी जीवन। सहजयोगी जीवन कहो, सदा हर्षित जीवन कहो, सदा खुशनुमा जीवन कहो। तो बाबा कहते हैं यह है परमात्मा पालना का स्वरूप। और फिर एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, संगठन में रहते हुए संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। एक विश्वास वाली बात मेन है, एक दो में विश्वास बहुत जरूरी है। और संगठन में चलते हुए यूनिटी के ऊपर नीचे संस्कार अलग अलग, बाबा कहते हैं अलग अलग जंगल की काठियां है, तो इसलिए वो संस्कारों को मिलाने में भी हमको कहीं झुककर चलना पड़ता है सब कुछ। बिल्कुल। तो इस प्रकार दो बातें बाबा ने बताई, एक संस्कारों को मिलाने की यूनिटी और दूसरा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इसलिए एक दूसरे में फेथ बहुत। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।